जय गुरुदेव। तो समर्थ रामदास ने कहा कि ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं। आज से राज्य हमारा हो गया। अब तुम हमारे कर्मचारी और सेवक के रूप में इस राजकाज को चलाओ। इसके स्वामी हम हैं, राजा हम हैं। तुम राजा नहीं हो, राजा तो हम, लेकिन हमारी तरफ से तुम काम करो। क्या इस तरह का भाव आप अपने मन के अंदर नहीं रख सकते? जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में, तो राम जी ने कहा कि अच्छी बात है, जो राज्य तुम मुझे देना चाहते हो वो मैं स्वीकार करता हूं, किंतु मैं वापस नहीं आ सकता। इसलिए मेरी ओर से 14 वर्ष तक तुम इस कार्य को संभालो। भरत ने राजा की तरह काम किया, पूरे उत्तरदायित्व के साथ काम किया। किंतु राम जी की सेवा समझ करके सब काम किया। मैं राजा हूं, यह भाव मन के अंदर नहीं। वह राजा थे, राजा की तरह काम करते थे, किंतु मन के अंदर भाव क्या था कि मैं राम का सेवक हूं, मैं राम का कर्मचारी हूं। इस राज्य के जो स्वामी हैं वह तो राम है, और मैं उनका कार्य, उनका उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य, उनकी सेवा समझकर कर रहा हूं। यदि यह भाव आपके मन के अंदर आ जाए तो आप अपने घर के अंदर रहते हुए सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए एक भक्त हो सकते हो, एक सेवक हो सकते हो। भेद मिटे सब होए अभेदा। गुरु और शिष्य का भेद, स्वामी और सेवक का भेद, भक्त और भगवान का भेद, यह मिट सकता है। सेवक और स्वामी एक हो सकते हैं, गुरु और शिष्य भी एक हो सकते हैं, भगवान और भक्त भी एक हो सकते हैं। कैसे? जब भगवान की, जब अपने गुरु की, जब अपने स्वामी की समर्पण भाव से अभिमान त्याग करके
और सेवा भाव से सब उनका काम किया जाए, सेवा की जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चित्त के अंदर के संस्कार जगत का अपमान सहते हुए, जगत में दुख सहन करते हुए, जगत के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता का सामना करते हुए जब आप अच्छा करोगे तो भी आपको बुराई मिलेगी। उसकी भी कोई परवाह नहीं। किंतु सेवा कार्य नहीं छूटना चाहिए। बुराई मिले तो उसकी कोई बात नहीं, बदनामी मिले तो उसकी कोई बात नहीं, किंतु सेवा कार्य नहीं छूटना चाहिए। भक्त की एक ही चिंता होती है, सेवक की एक ही चिंता होती है कि यह जो सेवा का भाव है मेरे से वह कहीं छूट नहीं जाए। इसलिए वह अपनी सेवा के अंदर लगा रहता है। भेद मिटे सब होए अभेदा, पी की सेज सुहाने। प्रभु के धाम के अंदर उनको निवास प्राप्त होता है। पी की सेज पर वह सुहाते हैं। पिया के सेज पर उनको सुख प्राप्त होता है, अर्थात प्रभु के धाम के अंदर, प्रभु की नगरी में, प्रेम नगरी के अंदर प्रवेश हो करके वहां का सुख उनको प्राप्त होता है। प्रभु के साथ अभेद हो जाता है। जगत विलीन न रहत अभिमुख। जगत तो रहता है, किंतु जगत सामने रहते हुए भी जगत विलीन हो जाता है। जगत का महत्व समाप्त हो जाता है। जगत तो रहेगा, आपका शरीर नहीं रहेगा, किंतु फिर भी जगत रहेगा। किंतु यह जगत चाहे सत्य है चाहे असत्य, यदि इसके प्रति आपके मन के अंदर आसक्ति है तो यह जगत आपके लिए सुख और दुख का कारण है। इसके प्रति आपके मन के अंदर आसक्ति नहीं है तो यह जगत होता हुआ भी, आपके सामने रहता हुआ भी, आपके अभिमुख होता हुआ भी यह आपके लिए विलीन हो जाता है। इसका महत्व समाप्त हो जाता है। और आसक्ति मन के अंदर है,
इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर अहंकार है। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आपके मन के अंदर आसक्ति है, और आसक्ति है तो आपके लिए इस जगत का महत्व है, और इस जगत का महत्व है तो यह जगत सुख और दुख देता है। सेवा भाव करते करते जैसे जैसे भक्त के चित्त के अंदर से संस्कार समाप्त होते जाते हैं, उसका चित्त निर्मल और पवित्र बनता जाता है। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वैसे वैसे जगत उसके सामने से हटता चला जाता है। जगत का महत्व समाप्त होता चला जाता है, और वह अपने प्रभु के चरणों में विलीन होकर के अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जय गुरुदेव।